नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह घटना जो है झारखंड के धनबाद की है। दोस्तों, धनबाद में एक परिवार होता है जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी होती है। बेटी दोस्तों काफ़ी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और तेज थी। वह दोस्तों सोचती थी कि कुछ बड़ा बन करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। समाज में दोस्तों हो रही गलतियों की वजह से, समाज में हो रही भ्रांतियों में सुधार का यूनिक काम मैं करूंगी। दोस्तों, इसी सोच को लेकर के वह आईपीएस की तैयारी करती है और दोस्तों वह आईपीएस में उसका आखिरकार चयन भी हो जाता है। दोस्तों, चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग होने के बाद वह आती है घर पर। तब दोस्तों उसकी माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी सी नौकरी पा गई हो और तुम्हारी उम्र भी लगभग 32 से 35 साल तक हो गई है। अब तुम किसी अच्छे लड़के को देख करके शादी कर लो। दोस्तों, लड़की कहती है कि पिताजी, शादी तो हमें करना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है, मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ। समाज को किस तरह का है, अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। अभी तक केवल एक कमरे में बैठ करके हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है। इन पढ़ाइयों से केवल ज्ञान अर्जित कर लिया है। लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमको कैसे झेलना है, 4-5 साल तक देखना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद शादी कर लेंगे। दोस्तों, पिताजी उसके माता पिता समझाते हैं, लेकिन दोस्तों वह बेटी नहीं मानती है। फिर पिताजी कहते हैं, बेटी, अब तुम समझदार खुद हो गई हो, अपने हिसाब से अपना ध्यान रखना। दोस्तों, लड़की ड्यूटी के लिए आखिरकार ज्वाइन हो जाती है और धनबाद में ही दोस्तों उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह ड्यूटी पर न जा करके वह अपने गाड़ी में दोस्तों बैठती है और ड्राइवर से कहती है कि मुझे किसी सुनसान जगह पर के ड्राइवर छोड़ दो। दोस्तों, उसी शहर में एक जगह पर, सुनसान जगह पर, वह उसका ड्राइवर पर्सनल जो होता है वह जा करके आईपीएस को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों आईपीएस जो थी वह गेटअप अपना जो बनाती है और वह एक भिखारन की बनाती है और वह दोस्तों अपना गेटअप एक भिखारन की तरह बना लेती है और अपने ड्राइवर से कहती है बड़े प्यार से कि मैं जिस तरह से मार्केट में जा रही हूँ, इनकी भनक किसी को भी मत देना, मत तुम, अगर तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे तो तुम्हारी नौकरी समझो चली गई, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, ड्राइवर डर जाता है और वह कहता है, मैडम ठीक है, हम किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब दोस्तों सुष्मिता जो होती है वो दोस्तों एक भिखारन का भी रूप ले लेती है और टहलते टहलते हुए थाने के पास पहुंच जाती है। जब थाने के पास पहुंच जाती है तो थाने के गेटअप के अगल बगल पर वह चक्कर लगा रही होती है और पुलिस वाले देखते हैं कि, कांस्टेबल देखते हैं कि, तो वह बोलते हैं, लोग कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगल बगल जाओ, मांगो, अपना काम करो, यहाँ हम लोगों को परेशान मत करो, इसको दोस्तों अपना काम करने दो। दो लड़की दोस्तों कहती हैं कि ठीक है, आप लोग काम करिए, हम थोड़ी किसी को रोक रहे हैं, थोड़ी किसी को कुछ कर रहे हैं। लड़की दोस्तों नज़रअंदाज उस भिखारन की नज़र अंदर थाने में रहती है। वहाँ पर करीब 203 मिनट के बाद कोई एक दोस्तों केस आता है। दो दोस्तों वो लोगों की भीड़ लग जाती है और भिखारन कहती है कि साहेब, इतनी भीड़ काहे को यहाँ है। लोग दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं केस आया है, एक लड़की का मामला है, लड़की का रेप का मामला है, लड़की का परिवार है और उसका जो विपक्षी था, लड़की का रेप करने वाला दोस्तों जो था वह पैसे वाला पार्टी वाला था, किसी बिजनेस का लड़का रहता था जो दोस्तों इस लड़के के साथ गलत काम किया था। अब दोस्तों जब जैसे ही दोस्त सुष्मिता देखती है तो, भिखारन देखती है तो वह पुलिस की नज़र को बचते बचते वह थाने के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब दोस्तों थाने को देखता है तो वह कहता है कि किसको यहाँ पर क्यों आने दे दिए हो। दोस्तों कांस्टेबल आते हैं और कहते हैं कि साहब, अभी तो बाहर भी पता नहीं कब कैसे आ गई, हमारा नज़र इस पर नहीं पड़ा। तो दोस्तों जो थानेदार उस थाने का रहता है वो कहता है, दे दो इसको कुछ खाने को, दे दो कुछ पैसे दे दो, जाए यहाँ से चली जाए अपने रास्ते, हमको अपना काम करने दो। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि आप कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, पैसा ले लीजिए, आप यहाँ से जाइए, आपसे सबने निवेदन है। दोस्तों जो भिखारन वो कहती है,
मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, मुझको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा देर आराम करना चाहती हूँ। एक दोस्तों कोने पर वह पेड़ के नीचे वहाँ आखिरकार भिखारन बैठ जाती है और वहाँ से दरोगा के द्वारा उस केस को निपटाने का, उस लड़की को उस सेठ के बीच में जो कुछ हो रहा था दोस्तों, उस सेठ को लड़के से मतलब उस लड़की के बारे में दरोगा कैसे डील कर रहा है, यह चीज वह बगल में बैठे पेड़ के पास से वह बड़े ध्यान से देख रही थी। और लड़की का जो बाप आता है और वह कुछ पैसे दे करके जो दरोगा साहब बैठे होते हैं वो केस दबाने का दोस्तों प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल साफ दिख रहा था दोस्तों। इधर गरीब के माँ बाप जो होते हैं वह सब कहते हैं कि साहब हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास पैसा देने के लिए कोई ताकत नहीं है, पैसा देने की हैसियत भी नहीं है, कृपया मुझे इंसाफ दिला दीजिए, हमें यही रिक्वेस्ट है। दरोगा जब दोस्तों उधर से पैसा पा जाता है तो वह उसकी तरफ बिल्कुल हो जाता है, उसकी पक्ष से, पैसे वाले के पक्ष से सारी बात करने लगता है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में दरोगा का जो होता है रवैया बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वह इस बूढ़ी, इस गरीब परिवार को प्रताड़ित करने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। सब चीज दोस्तों भिखारन जो आईपीएस अधिकारी होती है वो वहां पर बिल्कुल चुपचाप देख रही थी। अब दोस्तों जब दरोगा जो होता है, दरोगा कहता है कि मैं तुम यहाँ पर जाओ, घर में तुम्हारे केस को देख लूंगा। गरीब परिवार जो दोस्तों होता है वह कहता है साहब आपके भरोसे हैं हम, मेरी बेटी को न्याय मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो दरोगा बड़ा प्यार से कहता है कि ठीक है, मैं इस पर गहन अध्ययन करके इसका रिपोर्ट लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह उसके विरुद्ध जो वह सेठ का लड़का जो था दोस्तों, सेठ जो था वह उससे पैसे ले लेता है और उसके पक्ष में दोस्तों कार्यवाही करने लगता है। जब दोस्तों गरीब परिवार थाने से बाहर की तरफ जाता है तो वह भिखारन उससे पूछ लेती है कि वह आईपीएस अधिकारी उससे पूछ लेती है कि आखिर क्या बात है, हमको आप बताइए, खुल के बताइए। दोस्तों गरीब परिवार जो था वह कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसी को दिखाने आए थे, आपसे क्या मतलब है, आप अपना काम करिए। दोस्तों गरीब परिवार जो था वो नहीं जानता था कि वह एक आईपीएस साहब हैं और वहाँ पर बैठा को कोई भी कर्मचारी या नहीं जान रहा है कि यह एक नई आईपीएस अधिकारी है जिसकी तैनाती यहाँ हुई है। और तो वह आईपीएस अधिकारी पूछती है कि क्या क्या हुआ है, पूरा मैटर तो हमको बताओ। अब जब दोस्तों गरीब परिवार देखता है कि यह लड़की जो है एक वखन जो है पूरी तरह से खड़ी भाषा में बात कर रही है, बिल्कुल अंग्रेजी में बात कर रही है और कभी कभी इंग्लिश में भी बात कर रही है, तो दोस्तों वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी जो होते हैं वो भौचक्का कर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि यह भिखारन इतनी जानकारी कैसे रखती है। आखिरकार कांस्टेबल वहां दोस्तों आ ही जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आप कौन हैं, हमें बताने का प्रयास करिए। तब दोस्तों वह अपना गेटअप हटाती है और दरोगा को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुमने इससे साथ बहुत अन्याय किया है, इसके साथ न्याय मैं दिलाऊंगी। मैं तुम्हारे पूरे करतूत को यहाँ पर बैठे बैठे देख ली हूँ अपनी आंखों से। सभी लोग वहाँ दोस्तों रहकर देख करके दंग रह गए, सभी लोग सलाम ठोकने लगे और लड़की को, उस गरीब परिवार को मैडम न्याय दिलाती है और सभी कर्मचारियों को दोस्तों वहाँ पर लाइन हाजिर कराती है और सभी आरोपियों को दोस्तों जो थाने के इंचार्ज रहते हैं, जो थाने के कांस्टेबल रहते हैं, सभी को दोस्तों बारी से बारी सभी का आखिरकार मैडम खबर लेती हैं और वहां पर दोस्तों कुछ लोगों को तो तुरंत तत्काल ही सस्पेंड भी किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों पूरे धनबाद शहर में उस आईपीएस की चर्चा होने लगती है। दोस्तों यह थी छोटी सी कहानी, आपको कैसे लगी है कमेंट करके दोस्तों जरूर सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।